हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आज हम कवर करेंगे। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, जो आपके हर एग्जाम में काम आएगी। SSC से लेके UPSC तक के जो एग्जाम्स हैं उसमें ये मतलब बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हर बार पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन परमानेंट आते हैं उसमें, है ना। तो ये हमारा 4th लेक्चर है। इससे पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ब्रिक्स देख चुके हैं, बिमस्टेक देख चुके हैं, सार्क देख चुके हैं, और ऐसे ही करके ये रेगुलर सीरीज आपकी रहेगी। तो इसको जरूर देखना है आपको, ठीक है। और इसका अगर ज़्यादा बेनिफिट उठाना है तो बॉस, इसमें जो मैं शॉर्ट नोट लिखा रहा हूँ उनको आप एक कॉपी में मेंटेन कर लेना, फिर आप भूलोगे भी नहीं। तो टॉपिक है हमारा इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा जो हमारा भारत है, भारत के नीचे आपको पता है कि इंडियन ओशन है। आपको पता है टोटल ओशन हमारे 5 हैं, और जिसमें से इंडियन ओशन एकमात्र ऐसा ओशन है जो हमारे भारत देश के नाम पर इसका नाम रखा गया है, इंडिया के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इंडियन ओशन की शेप अगर आप देखोगे तो ट्रायंगुलर शेप में आपको देखने को मिलेगा नीचे, जिसको हम हिंद महासागर भी बोलते हैं। तो हिंद महासागर के कंट्रीज, जो आसपास के जो कंट्रीज आपको देखने को मिलेगा, इन कंट्रीज में आपस में सहयोग करने के लिए, आपस में कोऑपरेशन करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे और बहुत 5 मिनट के अंदर इसको हम फिनिश कर देंगे। तो फुल फॉर्म याद रखना है, IORA की इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इसका लोगो भी यहाँ पे दे रखा है, और ये सारे कंट्रीज यहाँ पे देख सकते हो आप, कई सारे कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ये मॉरिशस है, बहुत ध्यान रखना, मॉरिशस है ना, मेडागास्कर, तंजानिया, कीनिया, श्रीलंका, सेशेल्स, कोमोरोस और सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, और तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, ओमान, यमन, UAE, और तो और इसमें वो भी आता है, फ्रांस भी आता है। तो ये कुछ लगभग इसमें टोटल 23 कंट्रीज का ये ग्रुप है ना। इंडियन ओशन आप देख सकते हो, ये हमारा प्यारा भारत, भारत के नीचे ये जो है आपका पूरा क्या है, इंडियन ओशन है बॉस। इंडियन ओशन के कंट्रीज के बीच में सहयोग करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी अगर हिस्ट्री देखें, है ना, तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारी गवर्नमेंट के बीच का ऑर्गेनाइजेशन है, जो कॉपरेट करेगा, आपस में सहयोग करेंगे और प्रमोट करेंगे इकोनॉमिक कॉपरेशन को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। कहाँ पर? इंडियन ओशन रीजन में, भारत के जो इंडियन ओशन के आसपास जो रीजन है, जितने भी कंट्रीज है, यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए। ये जो आइडिया है क्या IORA होना चाहिए, ये आइडिया दिया था नेल्सन मंडेला जी ने। नेल्सन मंडेला जी 1995 में भारत में आए थे। नेल्सन मंडेला भाई साहब नाम बहुत फेमस है, आप सबने सुना होगा, जिन्होंने एक अंग्रेजों की अपार्थेड पॉलिसी के खिलाफ इन्होंने क्या किया था, जंग लड़ी थी। और यूँ समझ लो जैसे भारत में गांधी जी का योगदान है, ऐसे ही साउथ अफ्रीका जो देश है उसको आज़ादी दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। नेल्सन मंडेला, इन्होंने ब्लैक्स एंड वाइट्स का जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके खिलाफ, अपार्थेड की पॉलिसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी नेल्सन मंडेला ने, ठीक है। तो 1995 में भारत में आए थे, तो इन्होंने इस आइडिया को प्रपोज किया था। फाइनली आपको देखने को मिलता है मार्च 1995 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव, IORA। फिर 1997 में ऑर्गेनाइजेशन बनता है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, IOA-ARC। और फिर इसका नाम बदल के आप कह सकते हो, चेंज करके कर दिया जाता है IORA, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो हमने बैकग्राउंड देख लिया, हिस्ट्री देख ली इसकी, है ना। पहले 1995 में IORA बना था, इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव। फिर 1997 में बन जाता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और फाइनली इसका नाम वाम चेंज करके IORA जो करंट वाला है ये बनता है आपका, मतलब एग्जैक्टली बन जाता है, इसका नाम चेंज कर दिया जाता है, IORA-ARC का नाम चेंज करके IORA बना दिया जाता है। और डेट याद यही रखनी है, 7 मार्च 1997। आइडिया किसने दिया? नेल्सन मंडेला जी ने दिया था। टोटल कंट्रीज कितने बॉस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 कंट्रीज हैं। इसका जो सेक्रेटरीट है वो मॉरिशस में देखने को मिलेगा, जगह का नाम है साइबर सिटी इवेंट, मॉरिशस में इसका वो है। और इसका अभी करंट में चेयरमैन कौन है भाई साहब? 2 साल के लिए चेयरमैन आपको 2023 से 25 के बीच में श्रीलंका। भारत इस समय 22 चेयरमैन है ना, 22 चेयर है, चेयर और 22 चेयर करके ऐसे में कॉन्सेप्ट होता है। और भारत चेयर बन जाएगा इसका, मतलब इसका हेड बन जाएगा 2 साल के लिए, 2025 से 2027 के बीच में। ये भी ध्यान रखना, इनकी मीटिंग्स होती है, मीटिंग्स में आप देख सकते हो 2023 की मीटिंग का श्रीलंका में यहाँ पे फोटो दिखा रखा है। इसमें हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर साहब इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो विदेश मंत्रियों की इसमें मीटिंग भी होती है, ध्यान रखना। कौन कौन से देश आते हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं। एशिया में आपको देश देखने को मिलेंगे, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, मालदीव, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE, यमन, ये एशिया से हैं। अफ्रीका से कीनिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, कोमोरोस, मॉरिशस और सेशेल्स, ये देश अफ्रीका से हैं। ओशियानिया मतलब ये वाला जो रीजन है, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया आता है। और तो और वाइसेस में फ्रांस भी इसका मेंबर है यार, है ना, ये इंपॉर्टेंट है इसका ना, ये कई बार ऐसे घुमा के पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इसकी वेबसाइट है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि भाई साहब ये 7 मार्च 1997 को बना था, और योगदान नेल्सन मंडेला जी का इसको बनवाने में, ठीक है।
तो ये है हमारे नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो इनके बारे में भी याद रखना आप। और यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ, नेल्सन मंडेला जी के बारे में आ ही गया है, तो नेल्सन मंडेला ने एक किताब लिखी थी, बहुत फेमस बुक है बॉस, उस किताब के बारे में आपको कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन जरूर कमेंट किया करो ना। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और भाई साहब यार प्लीज़ लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब करो भाई, और इन वीडियोज़ को शेयर करो ताकि अपने साथ वालों का भी बेनिफिट हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।